सागर महापौर के चुनाव को एक वर्ष होने जा रहा है और भाजपा की प्रत्याशी संगीता सुशील तिवारी द्वारा प्रस्तुत किए गए घोषणा पत्र के तहत शहर में काम नहीं हुए। इसी को लेकर आज कांग्रेस द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने महापौर संगीता सुशील तिवारी को जमकर घेरा। कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी रही निधि जैन के पति सुनील जैन ने कहा कि नगर निगम कार्यालय में शहर की जो ओरिजिनल महापौर हैं वह कभी अपने कक्ष में नहीं मिलेंगी, उनकी जगह पर और कई महापौर मिलेंगे। साथ ही कांग्रेसियों ने भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल लगभग 35 बिंदुओं पर चर्चा की। कांग्रेसियों का कहना है कि डेयरी विस्थापन प्रक्रिया को लेकर जो शहर में पशुपालक नहीं है और वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको भी जमीन आवंटित कर दी गई। शहर में बनाए जा रहे एलिवेटेड कॉरिडोर का भी विस्तार नहीं किया गया है। संकल्प पत्र में जारी यातायात सुगम बनाने की दिशा में कोई भी रिंग रोड, फ्लाईओवर या सड़क के निर्माण की योजना नहीं लाई गई और न ही आज दिनांक तक उसे प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर पर पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं महापौर के परिजनों के द्वारा पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष बब्बू यादव ने लगाया है और इसी को लेकर बहुत जल्द नगर निगम का घेराव करने की बात कही है। अव्यवस्थाओं का घर बन गया है। जहाँ से आप गुजरते हैं वहाँ गड्ढे सड़कों पर नजर आ रहे हैं। नगर निगम का कार्यकाल 1 वर्ष का पूर्ण हो रहा है, लेकिन कहीं भी हमें शपथ पत्र आपको दिया हुआ है उनका, भारतीय जनता पार्टी का, हम बताना चाहेंगे कि उसमें कोई भी कार्य संतुष्टिपूर्ण नहीं हुआ। आजकल तो लोग कहने लगे हैं ये नगर निगम नहीं नरक निगम है। मतलब इतनी घिनौनी बात है कि हम सागर के लिए कितना कुछ सपना देखते थे, लेकिन वो कोई भी जो भी महापौर है यहाँ वो उसको क्यों नहीं पूरा करती। जनता को ने जिस विश्वास के साथ उन्हें ये पद सौंपा है वो इसमें पूर्ण रूप से फेल है। आज नगर निगम की अव्यवस्थाओं के मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर पत्रकार वार्ता आयोजित की है हमने। इसमें बहुत सारी बातें जो अभी खुलकर सभी लोगों ने बात की। नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। नगर निगम मार्केट की स्थिति बहुत दयनीय है। महिलाओं की स्थिति सागर में बहुत दयनीय है। उन्हें एक बेसिक जो चीज़ होती है, सुबह से महिला निकलती है, शाम को घर वापस जाती है, तो एक वॉशरूम की जो ज़रूरत होती है पूरे सागर शहर में, बहुत सारे बना दिए हैं नगर निगम बना दिए हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने के लिए लोगों को ताले डले हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ताला डला हुआ है सभी प्रसाधन कक्षों में और सड़कों की हालत मतलब गड्ढे ही गड्ढे हैं। आउटस्कर्ट्स में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छी रोड दिख रही हैं, लेकिन जब हम घरों में अंदर गलियों में, सागर गलियों का शहर है, गलियों के अंदर जो हमारे घर हैं वहाँ हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा गंदगी है, कचरा साफ नहीं होता है, गाड़ियाँ आती नहीं है वहाँ पर और बहुत ही बदतर स्थिति में सागर के नागरिक रह रहे हैं। महिलाओं के लिए एक जो बात है, मैं अभी नगर निगम मार्केट की कह रही थी, उसके पीछे जो महिलाओं के घर हैं वो बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि 9 बजे के बाद वहाँ असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह तालाब हमारा भ्रष्टाचार का अड्डा वो सामने सभी को दिख रहा है। हमारे पूरा सागर वासी बहुत त्रस्त हैं। जिस तरह से उसको चारागाह बना दिया है पूरे तालाब को, कोई सीवेज की समस्या जो पहले थी वो अभी भी है, बना दिया है उन्होंने। कॉरिडोर की जो एलिवेटेड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से जैसा कि संकल्प पत्र में पिछले साल उन्होंने दिया गया था उस तरह काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संघ का कार्यालय जो वहाँ पर है जिसको हटाना चाहिए, कोर्ट के आदेश हैं, अतिक्रमण में आता है, भारतीय जनता पार्टी के और भी लोग हैं वहाँ पर, लेकिन उनको हटाया नहीं गया है। क्या बहुत से इस तरह की कारण। अगर जनता आपको चुनती तो या आप जीतती तो आप अकेली महापौर मिलती। अभी वर्तमान में जो महापौर मिले हैं उनके साथ 5-8 महापौर साथ में मिले हैं, क्या कहती हैं आप जो पूरी निगम चला रहे हैं? अब ये उनका इस तरह जो वातावरण उन्होंने निर्मित कर दिया है, अहंकार आ जाता है जब किसी व्यक्ति पर, तो वो इसी तरह से काम करता है और ना तो वो किसी के सुनते हैं और ना उनको मालूम होता है कि कौन क्या इस तरह से काम किए जाते हैं। हर शाखा पे एक विजन नहीं है उनका। जो सागर सपना हमने देखा था एक बहुत सुंदर सागर बनाने का, नीचे से शुरू करके ऊपर जाने का, वो ऊपर से नीचे आने की बात करते हैं। ठीक इन योजनाओं का जो इन्होंने
अपने संकल्प पत्र में पारित किया है, कोई कार्य इस शहर में हुआ नहीं। इन सब भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के खिलाफ आने वाले समय में सभी हमारे वरिष्ठ जनों के साथ नगर निगम के साथ पार्षद हम लोग नगर निगम का घेराव करेंगे। इतना आक्रोश आप लोगों को दिखा, आप लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं वार्डों में कांग्रेसियों को, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल से आप झेल रहे हैं। नगर निगम में लगातार महापौर जी के परिजन काम कर रहे हैं। महापौर से तो हम लोग बात नहीं कर पाते, मुलाकात नहीं हो पाती उनसे कि शहर की समस्या को लेकर यदि कोई बात करना हो तो उनके भतीजों से, उनके पतिदेव से, डॉक्टर सुशील तिवारी जी से, इन लोगों से बात करना पड़ता है। कोई रिस्पांस नहीं मिलता। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि शहर की क्या स्थिति हो रही है। उनको तो कमीशन से मतलब है, कमीशन दो, काम लो। कमीशन कौन लेता है? कमीशन खुलेआम उनके परिजन ले रहे हैं। 10 तारीख को क्या करने वाले हैं? 10 तारीख को बीएमसी को लेके हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, मेडिकल कॉलेज को लेकर उसकी अव्यवस्थाओं को लेकर अव्यवस्थाओं को लेके एक बड़ा आंदोलन होने वाला, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और डीन को लेकर हम लोग कार्यक्रम करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं। अध्ययन की तैयारी। मैंने कहा तो ठीक, मैंने तो ये कहा है कि जो ओरिजिनल महापौर है वो नहीं दिखती, बाकी 4-5 महापौर दिख रहे हैं शहर को। और महापौर लिखी हुई जो गाड़ी पूरे शहर में घूमती है, आप कभी भी उसकी फोटो खींच सकते हैं। उस महापौर की गाड़ी में ओरिजिनल महापौर नहीं दिखते, बाकी महापौर आपको दूसरे नजर आ जाएंगे।